ये फिगर कौन सा दिया गया? फिगर हमें दिया गया दूसरा वाला। चलो अच्छे के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर, इसमें देखो दिया गया है। अक्षय परेशान नहीं होना, अभी क्या कहते हैं जुलाई से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आर डी शर्मा को लेकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जहां तक चलता है अभी चलने दो, विदाउट एनी हेजिटेशन। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा? हाँ, आर डी शर्मा ले ले। शुरुआत से करोगे आप रिवीजन? हाँ, शुरुआत से मतलब पहले चैप्टर से हम आरडी स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी नहीं, आरडी स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल और सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। हाँ देखो, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर, मतलब इधर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, जहां भी ऐसा ऐसा साइन दिख जाए उसका मतलब 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। और दूसरी चीज है कि बीसी का बाइसेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर ऑफ बीसी? सर बीच में से मतलब दो बराबर साइड में काटता है। हाँ, ये और ये बराबर है, ठीक है। हाँ, अब देखो हमसे कह रहा है कि हमें शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो हमने पढ़ा था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी कैसे प्रूव करेंगे? उसका पार्ट प्रूव करने के लिए पहले उस ट्रायंगल को प्रूव करो और सीपीसीटी से लिख दो कि उसका पार्ट इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो ट्रायंगल कैसे प्रूव करना है वो मैं बताता हूं। तीन चीजें कोई ढूंढनी है कि जो ट्रायंगल में इक्वल हो। तीन चीजें, सबसे पहले लिख लो इन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल हैं बताओ भाई, सबको पढ़ा दिया है ये वाला, तो ट्रायंगल का नाम बताओ। एडीबी एंड एडीसी। एडीसी एडीबी एंड ट्रायंगल दूसरा एडीसी एडीसी एडीसी। एडीसी ठीक है, क्या क्या इक्वल है? फिर बीडी इक्वल डीसी। बीडी इज इक्वल टू डीसी। बीडी देखो ये अभी दिया गया है, अभी बोला गया है कि बीडी इज इक्वल टू डीसी। बीडी इज इक्वल टू डीसी, ये गिवन है। हमें तीन चीजें इक्वल ढूंढनी, इधर वाला 90 डिग्री है और इधर वाला भी 90 डिग्री है, इस एंगल में 90 उस एंगल में। हाँ, एंगल एडी लिख दो, एडीबी एडीसी। एडी इज इक्वल टू कॉमन एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। इसमें लिख दो ईच 90। कौन सा रूल लगेगा? एसएएस देखो, हाँ एसएएस। एस। ठीक है, देखो दो चीजें हो उनको उनको साइड में रखो, और जो सिंगल है उसको बीच में रखो। एक एंगल है, एक एंगल बीच में रखो, और ये साइडें हैं दोनों, तो भाई एस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल ए डी बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी। आगे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में भाई? सीपीसीटी। ठीक है, नीचे लिख दो प्रूव्ड। ऐसे करना था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सभी लोग तो आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे चैप्टर अगर नहीं आता तो ये सबसे हार्ड चैप्टर है, और आ गया तो ये सबसे आसान चैप्टर है। यशदीप अभी क्या कहते हैं, आम वाम मत दिखाओ भाई, तुम आम खा लो, ज्यादा हो गया हो तो भिजवा दो, दीप सर के लिए एक बोरी का भिजवा दो। सर आप आ जाइए, आप बता रहे थे ना। कितना किलोमीटर है भाई लखनऊ से तुम्हारा? 10-20 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर होगा, तो आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ, हम खा जाएंगे। सर वहां से शायद 50-60 पड़ेगा। चलो फिर सोचना पड़ेगा। 30 तक क्या होता है, हम पहुंच जाते हैं। 50-60 में सोचना पड़ता है, तो 100 के आसपास हो गया तो फिर नहीं आ पाएंगे। तो कहाँ रहते हैं अर्शदीप? अर्शदीप यही क्या कहते हैं, बाराबंकी। कौन सा है भाई? हाँ, बाराबंकी। सर ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा दूर नहीं है सर आपके यहाँ से वो जो जहाँ आप रहते वहां से हम बता रहे हैं। हाँ। साकेत कहाँ पे रहता है? साकेत बहुत दूर निकल गया है, अब वहां पर अप्रोच नहीं हो सकती। 1250 किलोमीटर दूर। हाँ, पहले पास में था। वहाँ पे चलो एबीस। हाँ, जगह कौन ये सी है? अंबानी के सर पर इलाके में जगह था, चेंज अंबानी नहीं। के
अंबानी का जहाँ तेल का कुआं है वहीं पे, अडानी का। सर जहाँ बैठते थे पहले वहीं तो बैठे हुए हैं, जगह नहीं चेंज हुई है, बैकग्राउंड पीछे का कौन? अच्छा, नहीं साकेत चेंज का। हो गई, चेंज हो गई है। बेड हाँ चेंज देखो, करा लीजिए। हाँ, सारा सामान पहुंच जाता है ना, इसलिए क्या कहते हैं बैकग्राउंड जस्ट लाइक चेंज रहता है। एबीसी इज आइसोसेलेस एंगल। आइसोसेलेस एंगल क्या होता है? सर जिसकी जिसकी दो दो साइड साइडें से इक्वल होती है। दो साइडें इक्वल होती है। अगर दो साइड एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, ये चीज समझ लो। ठीक है, जितनी साइडें इक्वल उतने एंगल इक्वल। और ये कैसे होता है कि साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। देखो, जैसे ये साइड बराबर, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, इस साइड का एंगल ये होता है, इस साइड का एंगल ये होगा। चलो, आइसोसेलेस एंगल है, एबीसी आइसोसेलेस एंगल है, जिसमें क्या कहते हैं, व्हिच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एंड एबी। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। अब कह रहा है सो दैट एल्टीट्यूड आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि बी और सी एफ क्या है, इक्वल। कैसे होगा? कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, कोई नाम बता सकता है? छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक दूसरा ये वाला। क्या? ये दो ट्रायंगल लेंगे, नाम बताओ ट्रायंगल के। सर एक तो हो जाएगा सर ए बी, सर एंगल ए, ट्राइंगल ए बी, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, AC। ए सी एफ, ए सी एफ। दोनों में बी कॉमन हाँ, नहीं होगा बीच में? हाँ? बीच में बी नहीं रख सकते दोनों में? दोनों में भी क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे है ना, तो इसमें भी कहाँ आएगा? ओह, तो मुझे पहले लगता था कि बीच में जो रहता है वो दोनों सेम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। अब ये हो गया, उसके बाद ये देखो, ध्यान ये रखो कि क्या कहते हैं, इसका है आदित्य से बुरा। हाँ, तो अभी दोनों में इक्वल क्या है, देखो दिया गया है ऑलरेडी। पहला क्या इक्वल है, इसमें साइड दी गई है, इक्वल साइड कहीं लिखा है, इक्वल साइड। कौन कौन सी साइड इक्वल दी गई बताओ? इक्वल, सर वो क्या लिखा है, सर ये है ना? बी ए सी, सर हाँ बी सी एंड बी ए। हाँ, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो यहाँ पे भी हमने खींच दिया, हमेशा एक लाइन इसमें खींची, एक लाइन इसमें खींची, इसका मतलब ये इक्वल है, ठीक है। बुक में भी कई बार लिखा होता है, तो ये इक्वल हो गई। और गिवन, और ढूंढो। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? सर ए इक्वल एफ सी इक्वल बी सी बी ई एफ सी। नहीं, उसी को प्रूव करना है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। हाइट होता है, हाइट। हाइट हमेशा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वाली हाइट कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री, 90 डिग्री पे। और यहाँ देखो ये 90 दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, इधर 90 तो इधर भी 90 हो जाएगा, इधर 90 तो इधर भी 90 हो जाएगा, ये भी तो 90 हो जाएगा। देखो एक लाइन है ऐसे, अगर एक तरफ 90 तो दूसरी तरफ भी 90 होगा, ठीक है। इस वाले एंगल के लिए क्या लिखोगे बताओ? पहले तो हमारा कौन सा एंगल ए बी ई है, ए बी ई, इसमें ये 90 वाला, इसके लिए बताओ क्या लिखेंगे? सर ऊपर ए वाले सी के लिए? ए ई हाँ बी। हाँ, ए ई बी, गुड। एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल। अब इसके इस 90 वाले के लिए क्या लिखेंगे? ए एफ सी। एंगल ए ए एफ सी, गुड। ए एफ सी ईच 90, ठीक है। अभी कुछ और है जो क्या कहते हैं, हमें देखना है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ऐसा क्या है दोनों ट्रायंगल में जो अभी तक हमने नहीं देखा, नहीं लिखा। एनीवन कैन? क्या है? ए ई एंगल ए दोनों में है, एंगल ए दोनों में है, दिख रहा है ना? बोथ। एंगल ए इस
इस ट्रायंगल में है, एंगल इसमें है, दोनों में एंगल ए इक्वल टू सर, एंगल ए हम लिख isosceles- देंगे कॉमन। सर हाँ हाँ इसोसिस ट्रायंगल है तो उसमें 2 एंगल इक्वल होंगे ना। हाँ, ये वाले एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, लेकिन हमारा एंगल बी पूरे पूरा बड़ा ट्रायंगल ले रहा है ना, तो बड़ा वाले से हमारा कोई मतलब ही नहीं, दैट्स व्हाई इसका यूज नहीं कर सकते ना। यस सर। हाँ, अब इसे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? सर ए से हाँ, सो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल हमारा इक्वल हो जाएगा ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है वो देखो, एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे? सो एल्टीट्यूड के नाम बताओ, क्वेश्चन में हम दिए गए बी इज इक्वल टू सी एफ। अभी देखो बी इज इक्वल टू सी एफ तुम्हारे जो उसमें भी दिखना चाहिए, जो कॉन्ग्रुएंट किए हो उसमें भी दिखना चाहिए। ये बीई है और ये सी एफ है, ये दिखना चाहिए। इधर लास्ट के दो बीई हैं तो लास्ट के दो में सी एफ होना चाहिए। ICPC उधर लिख दो, हाँ बाई सी पी सी। चलो राइट करो इसको। प्रद्युत नहीं आया ना, और कौन नहीं आया? 2% है। हाँ भाई, जो जो ना आए, जिसके पास कोई सिचुएशन हो, वो सिचुएशन ग्रुप में आ जाए। जैसे कल ऋषि ने शायद लिख दिया था क्या, आई एम अवे फ्रॉम आवर होम सिटी, दैट्स व्हाई आई कांट टेक द क्लास। तो अपना ग्रुप इसलिए बना है, यू हैव टू इन्फॉर्म। अगर हम एब्सेंट रहते तो हमें भी इन्फॉर्म करना होता, तो इस बात का ध्यान रखना।